ने जी ने जब भारत और पाकिस्तान बन रहे थे तो उस समय कुछ सवालों की मांग की थी। जो सवाल इस प्रकार हैं, जो कि किसी को नहीं मालूम, बहुत कम लोगों को मालूम होंगे। पहला सवाल है, क्या पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के प्रस्ताव के कारण मान ली जाए? क्या पाकिस्तान की मांग मुस्लिम लीग के प्रस्ताव के कारण मान ली जाए? दूसरा सवाल है, इस मामले में क्या मुस्लिम लीग से अलग मुसलमानों की राय मायने नहीं रखती? दूसरा सवाल, मुस्लिम लीग के अलावा जो अन्य मुसलमान हैं क्या उनकी राय मायने नहीं रखती? और तीसरा, पाकिस्तान की सीमाएं कौन सी होंगी? देखिए, इस सवाल पर भी गौर दीजिए। पाकिस्तान की सीमाएं कौन सी होंगी? क्या ये सीमाएं वर्तमान पंजाब और बंगाल की प्रशासनिक सीमाएं होंगी या पाकिस्तान की सीमाएं जातीय सीमाएं होंगी? बाबा साहब को कुछ नहीं मालूम था, वह सवाल पूछ रहे हैं कि क्या ये सीमाएं वर्तमान पंजाब और बंगाल की प्रशासनिक सीमाएं होंगी या पाकिस्तान की सीमाएं जातीय सीमाएं होंगी। जैसे कि किसी ने बताया कि इन्होंने पंजाब की जो बंटवारा हुआ है वो बाबा साहब ने किया है। तो बाबा साहब ये सवाल पूछ रहे हैं, तो इससे आप समझ सकते हैं कि वह तो जानना चाहते थे कि कौन सी सीमाएं होंगी, उनको तो पता ही नहीं है। चौथा सवाल, ऐसे भूभाग्य समायोजनों के बारे में लाहौर प्रस्ताव में जिन शब्दों का उल्लेख किया गया है उनका आशय क्या है? भूभाग्यीय समायोजनों के बारे में लीग का क्या दृष्टिकोण था? आगे सवाल है, लाहौर प्रस्ताव के अंतिम भाग में जिस अतिथ शब्द का उल्लेख किया गया उसका आशय क्या है? क्या लीग ने किसी संक्रमण काल का विचार किया है जिसके दौरान पाकिस्तान एवं स्वतंत्र और संप्रभु राज्य नहीं होगा? यदि जिन्ना साहब का प्रस्ताव ये है कि पूर्व और पश्चिमी पाकिस्तान की सीमाएं वही होंगी जो मौजूदा प्रशासनिक सीमाएं हैं, तो वह अनुसूचित जातियों या मैं ये कहूँ कि पंजाब और बंगाल के गैर मुसलमानों को जनमत संग्रह द्वारा ये निर्धारित कैसे करने देंगे कि क्या वह जिन्ना के पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं और क्या पंजाब और बंगाल के गैर मुसलमानों के जनमत संग्रह के नतीजों के अनुसार कार्रवाई करने के लिए जिन्ना साहब तैयार होंगे। अभी इस मिशन में भी उन्होंने यही कहा है कि अगर वह जातीय तौर पर सीमाएं बांधते हैं तो वो जो पंजाब में गैर मुसलमान रहते हैं उनको कैसे उनको साइड में करेंगे, कैसे उनका जनमत लेंगे कि वो दूसरी जगह पर रहें। और आगे, क्या जिन्ना साहब एक ऐसा रास्ता चाहते हैं जो उत्तर प्रदेश और बिहार को पूर्वी पाकिस्तान और पश्चिमी पाकिस्तान से जोड़ता हो? कितना फ़ायदेमंद होता यदि जिन्ना साहब से सीधे सवाल पूछे जाते और उनसे साफ साफ जवाब मांगे जाते। बाबा साहब पाकिस्तान से सवाल जवाब करना, जिन्ना से सवाल जवाब करना चाहते थे। और कुछ लोग ये बता रहे हैं कि ये पाकिस्तान से मिले हुए थे, जिन्ना साहब से मिले हुए थे और इन्होंने बंटवारा किया। अभी आगे पढ़िए। ये कहने के बाद कि पाकिस्तान का ऑपरेशन मैच अकादमिक महत्व का नहीं है और इस पर फिर बातचीत की जाएगी, डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा। गांधी जी और जिन्ना साहब के बीच पत्रों का जो आदान प्रदान हुआ है उससे मालूम होता है कि पाकिस्तान के बारे में समझौते के लिए गांधी जी और जिन्ना हिंदुओं और मुसलमानों को दो जरूरी और सही पक्षकार मानते हैं। इसमें यह भी पता चलता है कि जिन्ना वह पाकिस्तान चाहते हैं जिसकी सीमा रेखाएं वही रहे जो अभी हैं। इससे ये पता चलता है कि जिन्ना वह पाकिस्तान चाहते हैं जिसकी सीमा रेखाएं वही रहे जो अभी हैं और पाकिस्तानी क्षेत्रों के गैर मुसलमानों की राय जाने बिना ही ये सब कर दिया जाए। और पाकिस्तानी क्षेत्रों के जो पाकिस्तान के क्षेत्र के बेटे हैं गैर मुसलमानों की राय जाने बिना, जो क्षेत्र बनना जा रहा है उसमें जो गैर मुसलमान हैं, जिसमें सिख हैं, ईसाई हैं या और जन स्कूल कास्ट हैं, उनकी राय जाने बिना ही ये सब कर दिया जाए। ये गांधी और जिन्ना की आपस में बातचीत हो गई है। अभी बाबा साहब क्या कहते हैं, मुझे ये कहना पड़ रहा है कि इन अवधारणाओं पर आगे बढ़ते हुए गांधी और जिन्ना दोनों गंभीर भूल कर रहे हैं। तो कहते जी यही काम कर रहे हैं, तो ये गंभीर भूल कर रहे हैं हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा। अब बाबा साहब स्पष्ट कर रहे हैं, हिंदुओं और मुसलमानों के अलावा अनुसूचित जातियां तीसरे जरूरी पक्षकार हैं।
जो अनुसूचित जातियां हैं वो हिंदुओं में भी नहीं है और मुसलमानों में भी नहीं है। अनुसूचित में SC BC, बैकवर्ड क्लासेस। अनुसूचित जातियां तीसरे जरूरी पक्षकार हैं। ना गांधी, ना कांग्रेस और ना ही हिंदू महासभा को उनके लिए बोलने का हक है। जिन्ना साहब को समझ लेना चाहिए कि उन्हें अनुसूचित जातियों को इतनी बड़ी आबादी को उसकी रजामंदी के बिना साथ लेकर जाने नहीं दिया जा सकता। इत्थे बाबा साहब ये गल कहते आ कि अनुसूचित जातियां भी तीसरा पक्षकार है, उन्होंने भी पुछना चाहिए आ, उन्होंने रजामंदी भी लेनी चाहिए, उन्होंने तो बिना ये संभव नहीं है। फिर आगे की कहते, चूँकि पाकिस्तान के सवाल से मेरा भी सरोकार है, मैं अपनी स्थिति बताते हुए ये कहना चाहता हूँ कि अनुसूचित जातियों को उनकी जाहिर रजामंदी के बिना पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से से में या पश्चिमी हिस्से में शामिल नहीं किया जा सकता। अनुसूचित जातियों को उनकी जाहिर रजामंदी के बिना पाकिस्तान के पूर्वी हिस्से में या पश्चिमी हिस्से में शामिल नहीं किया जा सकता। ये रजामंदी जाहिर तौर पर होनी चाहिए और उनके स्वतंत्र जनमत संग्रह जैसे सकारात्मक तरीके से होनी चाहिए और बिल्कुल सही तरीके नाल होनी चाहिए। ये बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने उस वे लिखिया। तो इसों ये ਜ਼ਾਹਰ ਹੁੰਦਾ, इस ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਆ कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਿਸ ਹੱਦਬੰਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਆ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਵੰਡ ਹੋਣੀ ਆ ਔਰ ਕਿਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਹੋਣੀ ਆ। ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਡੇ ਸਿੱਖ ਸਮੁਦਾਇ ਦੇ ਕੁਝ ਲੋਕ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਆ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਗੈਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਵੇ कि वो रजामंद है या नहीं और उनकी ये रजामंदी ज़ाहिर तौर पर होनी चाहिए, पक्के तौर पर होनी चाहिए और उनके स्वतंत्र जनमत संग्रह जैसे सकारात्मक तरीके से होनी चाहिए। हुण असीं आप सोच सकते हैं कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी तो भारत पाकिस्तान की वंड होण ही नहीं देना चाहते सी, पर उन्हों की उस वेले इन्नी पावर नहीं सी। सो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर इस भारत देश के मसीहा है जिन्हों ने इत्थे दबी कुचली कौम जिन्हों दबाया गया सी उन्होंने उपर लैके आंदा, चाहे वह SC है, चाहे वह BC है, चाहे वह OBC है, चाहे माइनॉरिटी है, उन्होंने सारिਆਂ ਦੇ मसीहा है।